नमस्कार, आप देख रहे हैं यंग भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नाम पिछले कुछ अरसे से सुर्खियों में है, कैराना की सांसद इकरा हसन। हाल के दिनों में ये नाम कुछ ज्यादा ही चर्चित रहा। इसकी दो वजह है। एक तो इकरा के साथ एडीएम की बदतमीजी और फिर करनी सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष योगेंद्र राणा की तरफ से उनके निकाह की एक तरफा पेशकश। वैसे इकरा सुर्खियों में तभी आना शुरू हो गई थी जब उनके भाई जेल में थे और वो उनके चुनाव को मैनेज कर रही थी। तभी से वो मीडिया का पसंदीदा चेहरा बन गई। वैसे राजनीति इकरा के खून में है। वो एक मजबूत राजनीतिक विरासत से आती हैं। उनके दादा अख्तर हसन सांसद रहे थे। पिता मुनव्वर हसन के साथ उनकी मां तबस्सुम हसन भी लोकसभा तक पहुंची। भाई नाहिद हसन का पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक अलग तरह का दबदबा रहा है। वो 3 बार विधायक बन चुके हैं। अपना आखिरी चुनाव वो बहन इकरा की वजह से ही जीत सके थे। उस दौरान वो जेल में थे और इकरा ने सड़क पर पसीना बहाकर अपने भाई को यूपी विधानसभा का सदस्य बनाया। हालांकि राजनीति का पहला फलसफा इकरा के लिए खासा मुफीद नहीं रहा। वो 2016 में पंचायत का चुनाव लड़ी थी। भाई बहन की जी तोड़ कोशिशों के बावजूद भी जीत नहीं मिल पाई। उनको 5000 वोटों से शिकस्त झेलनी पड़ी। वैसे इकरा जब राजनीति में आई तो एक नए तरह की रवायत शुरू हो गई थी। मुस्लिम समाज में लड़कियों की पढ़ाई लिखाई तो दूर की बात, उनका बेपर्दा रहना भी ठीक नहीं माना जाता। लेकिन इकरा ने तमाम दकियानूसी विचारों को खारिज करके अपनी अलग जगह बनाई। राजनीति में उनकी रुचि बचपन से ही थी। दादा के साथ माता पिता को भी वो सियासी मैदान में पैतरे आजमाते देख चुकी थी। उनके मन में कहीं न कहीं राजनीति में आने की ख्वाहिश थी। यही वजह रही कि सेंट मैरी स्कूल से पढ़ाई के बाद वो दिल्ली के लेडी श्री राम कॉलेज जा पहुंची। यहाँ उन्होंने छात्र राजनीति के गुण सीखे, लेकिन जो देखा वो मुकम्मल नहीं था। इसी वजह से वो लंदन चली गई। SOAS यूनिवर्सिटी से उन्होंने इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के साथ कानून में MSc की। इस दौरान उनको दुनिया की राजनीति सीखने का बखूबी मौका मिला। वो भारत लौटकर आई तो उन्होंने सियासी मैदान में दो हाथ करने की ठानी, लेकिन सियासी डगर उतनी आसान नहीं थी जितना वो समझ रही थी। दिन रात पसीना बहाने के बाद भी वो पंचायत चुनाव में जीत हासिल नहीं कर सकी। हालांकि इससे उनको एक बेशकीमती सीख मिली, वो सीख जिसे उन्होंने भाई के चुनाव में आजमाया। नाहिद हसन जेल में रहने के बावजूद भी अगर विधानसभा की दहलीज तक पहुंच सके तो ये इकरा की ही मेहनत और सियासी जोड़तोड़ थी। वो अब राजनीति के गुणों को बखूबी समझने लगी थी। समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव की निगाहों में भी वो असेंबली चुनाव के दौरान आई। अखिलेश उनसे खासे प्रभावित थे। 2024 का आम चुनाव आया तो सपा प्रमुख ने उनको टिकट दिया। वो कैराना से लड़ी। जो गलतियां पंचायत चुनाव में उनसे हुई थी उसे गुरेज करते हुए शानदार तरीके से लड़ी। इतना शानदार कि वो बीजेपी के प्रदीप कुमार को पटकनी देकर संसद तक जा पहुंची। बतौर सांसद वो खासी सक्रिय दिखी। बात चाहे अल्पसंख्यकों की शिक्षा की हो या फिर इसी मसले से जुड़े मौलाना आजाद फाउंडेशन को बंद कराने का विवाद, वो मुखर तरीके से लोकसभा में अपनी बात रखती रही हैं। फिलहाल वो एक अलग तरह की लड़ाई लड़ रही हैं। कैराना के एडीएम ने उनके साथ तब अभद्रता की जब वो एक शिकायत को लेकर उनके पास पहुंची थी, लेकिन अब सियासत को वो अच्छे से समझती हैं। उन्होंने एडीएम के बर्ताव को सीधा महिलाओं की अस्मिता से जोड़ दिया। इकरा का कहना था कि एक तरफ सरकार महिलाओं को 33% आरक्षण देने की बात कहती है, वहीं ऐसे अफसर उनके साथ इस तरह का बर्ताव करते हैं। हालांकि करनी सेना के नेता के बयान पर उन्होंने अभी तक कुछ नहीं कहा है, लेकिन सियासी जानकार मानते हैं कि इकरा अब राजनीति की मंजी हुई खिलाड़ी बन चुकी हैं। वो समय आने पर इसका भी माकूल जवाब देंगी। इकरा हसन के अब तक के सियासी सफर को लेकर आप क्या सोचते हैं? कमेंट कर हमें जरूर बताएं। इसी तरह की दिलचस्प खबरें और कहानियों को लेकर हम आपके साथ जुड़ते रहेंगे। देखते रहें यंग भारत न्यूज।